क्या आप भी मीठा खाने से डरते हैं कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगी? हाथ पैर में सुनपन रहने लग गया है, हाथ पैर में झंझनाहट होने लग जाती है, नसों में ब्लॉकेज जैसा हो जाता है, या सुबह उठते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैरों में दर्द रहने लगता है। हर वक्त आपको थकावट महसूस होती है, जिससे कोई भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो ये सारी ही तकलीफ़ों को दूर करने के लिए आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसे 4 स्टेप्स, 4 उपाय जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। आपकी उम्र चाहे जितनी भी हो, 20 साल से कम हो या 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कितने भी साल आपकी उम्र हो चुकी हो, आप इस उपाय को करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं होने वाले हैं। आप इन उपाय को मात्र 4 से 5 मिनट कर लेंगे, रोज़ ही इसे करना शुरू कर देंगे तो मात्र और मात्र 2 मिनट में आपकी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कंट्रोल कर लेंगे। और साथ ही आपके शरीर में ये जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो ग्लूकोज लेवल बढ़ने की वजह से, वो सारी ही तकलीफ़ें दूर होनी शुरू हो जाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, आज की जानकारी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज मैं आपको बता रही हूँ कि शरीर में जब भी हमारे ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, यानी कि चीनी बढ़ जाती है, तब हमारे शरीर को ये अंदर से खोखला करने लगती है, अंदर से बीमार करने लगती है, और इसे हम 100% रिवर्स कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, राइट? तो इसे समझना हमें पड़ेगा। अगर हम इसे समझ ले कि ये है क्या, तो इसे हम 100% क्योर कर सकते हैं। थोड़ी सा समझाती हूँ। सबसे पहले जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी कि ये सेल को एनर्जी देता है, काम करने की शक्ति देता है। और हमारे जो शरीर है वो बहुत सारे सेल्स से बना है। जब हमारे शरीर में शक्ति आती है, काम करने की ताकत आती है, तो हम कोई भी काम करते हैं। अब जब यह एनर्जी बहुत ज़्यादा बन जाती है, ये एनर्जी एटीपी के रूप में बनती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अब ये बहुत ज़्यादा बन जाती है तो इसे हमारे शरीर में स्टोर करने लग जाता है हमारी मांसपेशियाँ। अब मांसपेशियों में स्टोर होने के बाद वो धीरे धीरे हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल में मिलता है, जिससे खून मीठा हो जाता है और डायबिटीज जैसी समस्याएं हमारे जीवन में जो हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं। अब इनके साथ आती है कई सारे सिम्टम्स, कई सारे लक्षणें। वहीं पर हमारे शरीर में जब हम खाना खाते हैं तो पैनक्रियाज भी होती हैं। पैनक्रियाज क्या करती हैं? वहाँ से इंसुलिन को छोड़ती हैं। ये एक हार्मोन होता है और हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल होती हैं। अब ये पैनक्रियाज हो या माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये दोनों ही चीज़ें तब काम करनी शुरू होंगी जब हमारे मसल्स यानी कि मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सपैंड होंगे। मांसपेशियों का कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन तब होगा जब हम कुछ स्टेप्स करेंगे। वो वही स्टेप्स मैं आपको आज बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत आसान है। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्टेप में आप अगर कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद आपको यह करना है, और यह साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च में भी साबित की गई है कि खाना खाने के बाद आप कुछ वॉकिंग शुरू करेंगे, कुछ देर टहलना शुरू करेंगे, कम से कम 10 मिनट के लिए, यानी कि 10 मिनट्स के लिए। तो आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को, यानी चीनी को जो शरीर में बढ़ रही है, खून में बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कर सकेंगे कम से कम 30% तक, यानी कि 30% तक। अगर आप इसे हर खाने के बाद इसको कर लेते हैं, 10 मिनट की वॉकिंग कर लेते हैं, तो आपकी ग्लूकोज लेवल धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है। वॉकिंग आपको धीरे धीरे करना है, यानी कि टहलना है। खाना खाने के बाद आप अपने घर में, ऑफिस में, जहाँ भी हैं, थोड़ा सा आपको टहल लेना है। उस खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम आराम करते हैं तो ये हमारे ग्लूकोज लेवल को और ज़्यादा बढ़ा देता है और हमें मीठा खाने की और क्रेविंग होती है, जिससे हम और ज़्यादा मीठा या कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर वापस से एडिपोज टिश्यू में इकट्ठा होती है, और यह मोटापा, बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना और कई सारी तकलीफ़ें देने लग जाता है। दूसरे स्टेप में, बहुत आसान स्टेप में आपको बता रही हूँ, इसको बोलते हैं काफ रेजेस। अब ये काफ रेजेस भी साइंटिफिकली प्रूवन है और इस पर रिसर्च की गई कि अगर काफ रेजेस अगर हम पूरे दिन में कम से कम
6 से 7 बार कर लेते हैं, कहीं भी बैठकर, बिछावन पर लेटकर या खड़े होकर, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल मात्र 2 मिनट में कंट्रोल हो जाता है। 2 मिनट अगर आप इसको कंटिन्यूअस यानी लगातार करेंगे तो आप सडन चेंज देखेंगे अपने चीनी में, यानी कि जो आपकी ग्लूकोज है उसमें। ये कैसे किया जाता है? तो आपको इसे करना बहुत आसान है। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने शूज़ यानी कि जूता पहन रखे हैं तो भी आप कर सकते हैं, या अगर आप खड़े हैं तो भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं तो आप अपने काफ को ऊपर उठाएंगे और नीचे करेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप इसे नंगे पाँव भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने एरी को ऊपर उठाइए और फिर धीरे धीरे नीचे कर दीजिए। एरी को ऊपर की तरफ उठाइए और फिर नीचे कर दीजिए। इस वाले एक्सरसाइज को बहुत आराम से आप बैठकर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ऐसा करने से ये कैसे फ़ायदा करता है हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारी काफ मसल्स होती हैं जिसे हम पिंडलियाँ बोलते हैं। ये पिंडलियों के पास जो मसल्स होती हैं ये सोलियस मसल होती हैं। अब सोलियस मसल जो होती हैं, ये मसल्स जो होती हैं वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है तो हमारी जो एनर्जी है वो टूटती है और जाकर वो हमारे शरीर में एनर्जी देती है, जिससे हम काम करते हैं और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिससे हमारे शरीर में सडन स्पाइक्स नहीं आते हैं, यानी कि ग्लूकोज लेवल तुरंत नहीं बढ़ता है। ये हमारे जो हैं, हम काम जो कर रहे हैं मसल्स उनमें लग जाती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में। यानी कि जब हम काफ रेज करते हैं, आप खड़े खड़े भी इसे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जब आप इसे खड़े होकर कर रहे हैं तब मिलता है, क्योंकि हमारे शरीर की पूरा वजन पैरों पे जाता है। कोई भी कुर्सी पकड़ेंगे, कुर्सी पकड़ के रखें या कोई भी दीवार, पैर को ऊपर उठाएं, फिर नीचे करें, फिर ऊपर उठाएं, फिर नीचे करें। इस तरीके से ये बहुत आसान व्यायाम है और आप इसे करना शुरू करेंगे तो आपकी जो झंझनाहट है पैर में, एरी में दर्द होता है, मॉर्निंग स्टिफनेस होता है सुबह उठने के बाद, हाथ पैर में दर्द, क्रैम्प होते हैं, या आपकी मसल्स वीक होते जा रहे हैं। जब भी हमारे शरीर में डायबिटीज़ हो जाती है या चीनी बढ़ जाती है, प्री डायबिटिक हो जाते हैं, तो मसल्स वीक हो जाती हैं। अब जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा है वो लोग कैसे करेंगे? अपने हाथ को पीछे रखेंगे, आराम से पीछे कहीं पे भी टेक लगाएंगे और अपने पैर को बाहर फिर अंदर, फिर बाहर फिर अंदर, इस तरीके से बैठे बैठे भी आप इसे बिछावन पर जब आप सोने जाते हैं उस दौरान इसे कर लें। कम से कम इसे 50 बार, 100 काउंट्स, 1 2 ऐसे आपको करना है। या जब आप टीवी देख रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तब भी बैठे बैठे आप इसे अंदर बाहर करेंगे। यहाँ भी आपकी काफ मसल्स काम कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन, जिससे आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वो एनर्जी में जा रहा है, जिससे आपकी तुरंत ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ नहीं रही है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब तीसरा टिप्स बहुत आसान है। जो भी महिलाएं घर में रहती हैं, हाउसवाइफ है, उनको घर का काम करना होता है, या जो महिलाएं ऑफिस में हैं या पुरुष ऑफिस में हैं, काम करते हैं, कोई भी मेहनत का काम करते हैं, तो जो भी आप अपने डेली एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको या तो घर साफ करना, किचन साफ करना, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, या पुरुष जो भी काम करते हैं जिनमें उनको थोड़ा काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तो उस दौरान भी अच्छी बात है कि हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यानी कि हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सपैंड होते हैं। तो वो भी एक तरीका है जिससे हम अपने ग्लूकोज लेवल को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप क्या करें, घर का थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दें या बाहर में थोड़ा काम करना शुरू कर दें, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब एक ऐसा फोर्थ आपको मैं तरीका बता रही हूँ, ये स्टेप्स सबसे अच्छा है और इसे आजमाना शुरू करें। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई परेशानी शुरू होती है, शरीर जब हमारा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, तो हमारी टांगों से शुरू होता है। टांगें कमज़ोर होने लगती हैं, लेग क्रैम्प्स होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, हाफ स्क्वाट करना है। हाफ स्क्वाट में पीछे एक सोफ़ा रख लेंगे ताकि आप गिरे नहीं, और आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपनी टांगों को मोड़ना है और सोफा पे बैठने की कोशिश करनी है, बैठ जाना है, और फिर हाथ को यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर ले ताकि आपको आसान हो। ऐसे बैठे कमर को सीधी रखें और फिर धीरे धीरे
ऊपर होना है। फिर धीरे धीरे आपको नीचे जाना है। अपना वजन सोफा पे रखें और फिर ऊपर आ जाएं। इस दौरान आप अगर अपनी काफ को भी ऐसे रेज करते हैं, ऊपर उठाते हैं, यानी कि एड़ी को, और फिर नीचे रख ले, फिर इस तरीके से कर सकते हैं तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखिए इस तरीके से अपनी एड़ी को उठाइए, नीचे रखिए। बहुत आसान है, आप इसे आसानी से घर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसे कितनी बार तक करना है, तो इसे आप शुरुआत करें। शुरुआत में 10 बार करें, यानी 10 काउंट्स। फिर धीरे धीरे 20, 25 और 50 तक भी इसे कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। पूरे दिन में इस प्रक्रिया को कम से कम 3 बार कर ले, जिससे आपको रिजल्ट मिल सके। आज की जानकारी यहीं तक थी। कैसी लगी जानकारी मुझे लिखना नहीं भूलिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा। मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए। मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।